रहा है। ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं अभी। हमजा गलत कह रहे हो, पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह लेकिन सकते अब हैं कि मेरी ये बात हवाई सुने, चीज आप है? मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है अच्छा। ना। क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है दुनिया भाई, बड़ा जानती है काम और किया वो हमने। वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो उस मामला होते रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, ये हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा अटैक किया, उन्होंने वो उसमें तो सारे सिविलियन शहरों पे, में थे। हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ। तो एक बम बीएलए को मार देते हम खुश हो जाते, ये बात मुझे पाकिस्तान टीटीपी की को पटका देते हम हाँ, खुश हो यहाँ जाते। पे उनको चाहिए था कि यहाँ, अच्छा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इंडिया का नहीं, यहाँ पे हम लोग का मतलब स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को। हाँ। कि जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, इस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर लें कि जिसमें हम लोग भी बीएलए की नींदें हराम कर सकें, टीटीपी की नींदें हराम कर सकें, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पर प्रॉपर तौर पर एयर स्ट्राइक करें, हैवी रख के, ठीक है ना। तो फिर मज़ा आएगा, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी लोगों को बता रही हैं कि अगर सायरन बजेगा तो किस तरह से एक्ट करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से दिल्ली को भी मिसाइल से टारगेट किया गया था। वो कह रहे हमने वो मिसाइल जो है वो रफा दफा, मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया, गिरा दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, या फिर ये हो सकता है कि इंडिया को जितना बैकलैश मिल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, शायद उसको दोबारा से वो अपना कहते हैं ना मोराल अप करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो जब न्यूज़ आई थी ना सीज फायर वाली, तो तब भी हम लोग, क्योंकि आम पब्लिक के सामने तो जब सीज फायर किया उन्होंने कहा जी ठीक है जी, ट्रंप ने जंग बंद करवाई। लेकिन हम लोग को तब भी लग रहा था, जैसे मैं न्यूज़ पढ़ा था, मुझे नहीं लगता था कि ये मामला तो होगा। क्योंकि आप देखें ना, जो न्यूज़ आती रही इंटरनेशनल या वैसे भी, उसमें ये लगता रहा कि ये इंडिया अटैक दोबारा कर सकता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आती रही कि अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भी तैयार बैठे, हम उसका प्रॉपर तौर पर जैसे पहले जवाब दिया वैसे मुँह तोड़ जवाब दें। लेकिन मुझे शायद आप सबसे पहले ये चीज़ बताएं, ये जो जंग चल रही है इसमें आम सिविलियंस की जान जा रही है। हाँ, डेफिनेटली, ठीक है ना। कंट्री का लॉस हो रहा है। कंट्री का लॉस हो रहा है, तो क्यों इस जंग के हम क्यों इसको खत्म करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी साहब ने आज दोबारा से सिंदूर का जो है पार्ट 2 जो है शुरू कर दिया है, तो अब क्या करें? अगर आप वहां देखें से ना, चीज आप आएगी नरेंद्र- तो यहाँ से तो फिर रिटेलिएशन आएगी ना। हाँ बिल्कुल, वो जो हमारा ऑपरेशन था, ठीक है ना, बनियानुल मरसूस, वो उसका हाँ। भी उन्होंने कहा कि जी हम भी 2 कर देंगे। हम, मैं तो पाकिस्तान में वो कुछ मीम्स पढ़ा था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया दोबारा अगर ऑपरेशन संदूर करेगा तो हम सुहागरा 2 ऑपरेशन मतलब लॉन्च कर देंगे। हाँ। यहाँ पे ये चीज़ें बन रही, तो ये दोनों तरफ से मामला चल रहा है। आप खुद बताएं, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस पे काम किया, वो सारी दुनिया मानते है, ठीक है ना। चाहे मुल्क के, अभी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, अभी आपको पता है कौन, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पे लाजमी काम किया है। देखिए मेरी बात सुनो, अगर इंडिया की तरफ, इस वक्त देखिए, एक बात सुने आप, देखिए कि इंडिया को पता है चाइना हमारे साथ खड़ा है। इंडिया ने हमें 5th जनरेशन, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंडिया ने हमें 5th जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट्स भी दे दिए। एग्री कर रहे हो इस चीज़ से? उसके बाद देखिए टर्की हमारे साथ जो है बड़ा फॉर्मली जो है स्टैंड करा है, अजरबैजान खड़ा है। जब इंडिया को पता है हमारे साथ इतनी ज़्यादा सपोर्ट है, तो वो क्यों ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जो है लॉन्च करेगा हम पे? अच्छा, उसमें मामला इस तरह है कि उनको ऑपरेशन 2 का ना, अच्छा मुझे लगता है अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो फिर मॉक ड्रिलिंग इंडिया क्यों करवा रहा है? ऑपरेशन शील्ड जो है हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो कि सिर्फ, किस तरह हमने शील्ड वो बनना सिर्फ है? इसलिए अब स्टार्ट हो रहा है कि अब दोबारा तौर पे जो अंदर से फिर थोड़ा सा ना मामला गर्म हुए थे। आपने शायद इंडियन पार्लियामेंट में सुना होगा कुछ, वो जो उनके कांग्रेस की तरफ से आ रही थी स्टेटमेंट, ये आ रही थी कि जी आपके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है, हाँ। ठीक है। पाकिस्तान के साथ तो चलो 4-5 मुल्क खड़े, आपके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा ना कि हमारे साथ कोई खड़ा हो ना हो, हम पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे प्रॉपर तौर पे तैयार खड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया की बैंड बजा देंगे। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल, आपके जितने मर्जी सवाल हो, ठीक है ना, चाहे ऑपरेशन संदूर स्टार्ट हो हमारे यहाँ से, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हम पीस की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मामला पीस की तरफ। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट खोई है। उनके जो अच्छा। राफेल तैयारे हमने वेस्ट किए हैं, राफेल तैयारे, जैसे फ्रांस ने उनको कहा है कि आपने तो हमारा वो बेड़ा गर्क कर दिया राफेल तैयारे का, अच्छा।
जिस तरह उसको चलाना चाहिए, जिस तरह उसको उड़ाना चाहिए। सच में फ्रांस ने क्या है, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। हमने तो वो एक हाँ जी सुना है सोशल मीडिया पे सुनाई बात जी जी करें। डेफिनेटली सोशल मीडिया पे ना यकीन करे कोई क्या बात ये भी फैला सोशल रहा है, मीडिया कोई ही होने लगा है। तो इसमें यही है कि हमें तो यही पता है जो हमारे सुनने में आया, जो हम तक पहुंची है बात, वो हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले हम जैसे सेल्फ डिफेंस में ही रहे हैं, अपना दिफा करते रहे हैं, उनको समझाते रहे हैं कि भाई अमन पसंद हम लोग हैं, मुसलमान जो है वो एक अमन पसंद जो है वो कौम है, तो हमें ना छेड़ें आप। जब वो नई बाज आए, देखा है हमारे बच्चों को, हमारे मर्दों को, औरतों को शहीद किया है, उन्होंने टारगेट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात थी। तो फिर इनको जवाब देना चाहिए था और हमने बड़ा खूबसूरत उनका जवाब दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा सर, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च की बात करें, पहले 13 दिन में मोदी साहब ने LOC के ऊपर अपने एयर डिफेंस की कुछ एक्सरसाइज करवा ली, जिसे एयरफोर्स ड्रिलिंग बोलते हैं, और फिर मॉक ड्रिल करवाई, लोगों को बताया कि जंग के दौरान अगर सायरन बजते हैं तो आपने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ये सब चीज़ें चल रही थी। वो जो पीछे मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का, जो इंडिया ने पाकिस्तान में लॉन्च किया, आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट वो जो उनके इंसेंटिव्स थे इस ऑपरेशन को लेके, क्या वो अचीव करें? जैसे वो कहते हैं हम टेररिज्म के खिलाफ करेंगे, हम जो है जस्टिस मांग रहे हैं दुनिया से, हम पहलगाम का जी बदला चाहते हैं, और हम जो है बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जो सोच थी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके, क्या उस सोच में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है? नॉट 100 ओनली 110% एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो जब भी लास्ट टाइम भी उसकी जो है वो सरकार गिरने लगी थी, तो उसने यही वो अभिनंदन को यहाँ पे भेज के चाय पिलवाई, और इस दफ़ा फिर जब वो इलेक्शंस वगैरह करीब आ गए हैं, उसको हमदर्दी आवाम की चाहिए थी, आवाम पहले उसके खिलाफ है। आवाम वहाँ के भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी हमें नज़र आ रहा है कि वो लोग भी चाहते हैं कि जंग ना हो। अच्छा। हाँ, हर बंदा वो पहले मतलब इंडियन चाहते हैं जंग ना हो। डेफिनेटली कुछ लोग इसमें हैं इंतशार पसंद, जो चाहते हैं, जो पता नहीं ज़िंदगी से वो अक्के सक्के पड़े, और वो लोग चाहते हैं कि जंग हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कोई जो टक्कर देगा, हमें कोई तंग करेगा, तो हम उसको बड़ा हैवी जो है वो मिलेंगे। क्या लगता है कि ये आखिरी झड़प थी कि इसके बाद भी जैसे इंडिया बोल रहा है कि मेरा ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, तो क्या पाया क्या खोया? ये तो इंडिया बोलता है मैं जंग खत्म होने के बाद बताऊंगा, मतलब वो कह रहे हैं अभी भी हम जंग में ही हैं। देखिए, ऐसा हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान पुख्ता है, हम इस चीज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। हाँ। ये नहीं हमें लिए उसके लिए कोई एक्सरसाइज करवानी है, हमें कोई मशक़ें करवाई है, वो हमारा हर बंदा, हर बच्चा, हर मर्द जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा। जब मर्जी वो हम पे हमला करें, हम जो है ना फुल टाइम रेडी हैं। क्या आपको क्या लगता है, अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया को कितनी सपोर्ट हासिल रही और पाकिस्तान को? जैसे कि मोदी साहब ने अपनी गवर्नमेंट के बीच 100+ कंट्रीज से ज़्यादा जो है ना उन्होंने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को ग्रो किया है, तो पाकिस्तान और इंडिया को सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट मिली वर्ल्ड की? आप ये देखें कि अमेरिका ने जो है वो उनको चुप चुप के जो है सपोर्ट की है, इसराइल ने उसको चुप चुप के सपोर्ट की है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी सतह पे जो है ना वो मुल्कों ने सपोर्ट की है, और एलानिया उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। चीन है, टर्की है, और भी कई ममालिक हैं जो हमारे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा सेटिस्फाइड हैं उनके साथ, और इंशाल्लाह ताला हम जब भी उनका कोई गैर इखलाकी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फाइनेंशियल लॉस किसको ज़्यादा हुआ है इस जंग में? फाइनेंशियल लॉस तो डेफिनेटली दोनों मुल्कों ही हुआ है। मार्केट आप देख रहे हैं, मार्केट में हालात बड़े डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट ऐसा ऐसा ग्रो कर रही है। लोग पहले बहुत यानी कि खौफज़दा थे इस मामले में, हमारे लोग खौफज़दा नहीं थे, हम जानते हैं कि हम प्रिपेयर्ड थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था कि हमें शहादत की मौत ही मिलेगी, शहादत का रुतबा मिलेगा, इसलिए जो है ना हम बिल्कुल बेखौफ थे। हाँ। क्या लगता है कि अभी हमें जो है अपने ताल्लुकात इंडिया से दोस्ताना करने चाहिए, या फिर यही जो एग्रेसिव और वॉर वैली जैसी पॉलिसी है या थॉट्स है इसको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अमन पसंद ही हो दुनिया, पीस आए, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उसमें जहाँ भी वहाँ पे जंग है, यहाँ पे जंग है, इसमें इंसानियत का जो है ना वो नुकसान है। हाँ, इसमें किसी मसलक किसी मज़हब की बात नहीं है, तो इंसान जहाँ कहीं भी है दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमें तो जो है ना वो पीस ही चाहिए। आपको क्या लगता है जो मोदी साहब की गवर्नमेंट सोचती है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और इस तरह की सोच, क्या इंडियंस भी ऐसा ही सोच रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, आप तो जो किसी को जैसी पिक्चर दिखाएंगे उसका माइंड तो उसी तरह सेट हो जाता है, और इसमें कई लोग जानते हैं कि मोदी कितना को ठीक है, वो तो खुद एक आतंकवादी है, या कह लें आप हाँ दहशतगर्द है, जो इस चक्कर में पड़ा हुआ कि जंग किसी तरीके से हो जाए। देखिए, अगर वो पीसफुल होता या वो खुद वो दहशतगर्द ना होता तो वो कभी ना चाहता, ना वो कभी अटैक करता। वो क्यों इन तैयारियों में है? क्योंकि वो खुद इंतजार फैलाना चलाता है, यानी कि दोनों मुल्कों को लड़वाना चाहता है, मुआशरत ख़राब करना चाहता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में नाकाम रहा है। दहशतगर्द